नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, आज हम बात करेंगे कि आंगनबाड़ी केंद्र पर बच्चे जो कम आते हैं उसके क्या उपाय है कि आपके केंद्र पर बच्चे का लाइन लग जाए। तो आज मैं इसी पर कुछ टिप्स दूंगी, कुछ जानकारियाँ दूंगी, क्योंकि मैं खुद आंगनबाड़ी सेविका हूँ। तो इस पर आज हम जानकारी आपको देंगे। और बहुत सारी बहनों की यही परेशानियां हैं, क्योंकि जब भी बैठक होती है तो बैठक में एलएस मैम के द्वारा, सीडीपीओ मैम के द्वारा या डीपीओ मैम के द्वारा जहां भी विजिट होता है बच्चे कम पाए जाते हैं और इस पर हमारी बहनों पर स्पष्टीकरण हो जाती है। तो ऐसे में मुझे लगा कि आज मैं आप लोगों को इसके बारे में जानकारी दूं। देखिए, बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत सारी सेविका बहनें आज भी केंद्र चलाती हैं और उनके रजिस्टर में अगर 36 या 40 लाभार्थी बच्चे का नाम नामांकित है तो उनके सेंटर पर 30 या 35 बच्चे, 34 बच्चे उपस्थित होते हैं। तो ऐसे में जब वहाँ पदाधिकारी जाते हैं तो मन उनका खुश हो जाता है। लेकिन कुछ सेंटर ऐसे हैं जहाँ की 34-36 बच्चे नामांकित होते हैं और जब केंद्र पर कोई विजिट में पहुंचा तो 5 या 6 बच्चे उपस्थित होते हैं। तो ऐसे में हमारी बहनें नर्वस हो जाती हैं कि वो जवाब दे तो क्या दे, क्योंकि 2 दिन पहले तक तो उनका अटेंडेंस जो है पंजी पे 30-32 का बना हुआ है। तो आज आखिर हुआ क्या, जो बच्चे 4 ही हैं सेंटर पर, क्या बहाना बनाएंगे? ये नहीं कह सकती कि सारे के सारे बच्चे बीमार पड़ गए, सारे के सारे बच्चे ननिहाल चले गए। बहाना 10 या 5 या 6 का अंतर, 10 का अंतर तक चल सकता है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या, जब हमारे केंद्र पर नामांकित बच्चे की संख्या 40 और 36 हो और ऐसे में केंद्र पर 4 या 5 बच्चे उपस्थित हो तो वाजिब है कार्रवाई होगी ही। तो ऐसे में कार्रवाई से बचने के लिए या अच्छे सेंटर, कहिए कि हमारी बहनें अच्छा सेंटर चलाए, इसके लिए मैं आज कुछ महत्वपूर्ण टिप्स आपको दूंगी, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है कि हमारा केंद्र जो है उस पर बच्चे उपस्थित हो। आजकल तो सरकार के द्वारा जो मेन्यू दिया जा रहा है, बहुत पहले की बात बताऊं तो सिर्फ खिचड़ी ही खिलाना होता था, चाहे वो मंगल हो या बृहस्पति। ग्रामीण महिलाएं कहती थी मंगल के दिन हो हमारे पुत्र हुआ के खिचड़ी खिला ना जो तो पड़ेगी। लेकिन अब तो वो बात नहीं है। अब तो बात ये है कि हर प्रकार का मेन्यू है और देख के है, पूरा दिन के हिसाब से है। और ऐसे में देखिए, गुरुवार को अंडा तो नहीं दिया, जब दिया तो बुध और शुक्र को दिया। तो इस तरह से आप जो है मेन्यू भी बहुत अच्छी तरह है और ऐसे में आपका बहाना अब नहीं चलने वाला और आप भी अपमानित होते हैं। आज स्कूल के लिए जो निकलता है कि शिक्षक पढ़ाते नहीं है, मजाक बनता है, आंगनबाड़ी केंद्र को भी मजाक बना के रख दिया गया कि खुलता ही नहीं है। तो देखिए, सबसे पहला आप आंगनबाड़ी केंद्र पर रोज जाए। अगर आप रोज उपस्थित होंगी तो जरूर बच्चे भी उपस्थित होंगे, क्योंकि होता क्या है कि आप जा रही हैं 10 दिन लगातार और 3 दिन गायब हो गई। अब 3 दिन जब गायब हो जाएंगी तो बच्चे के दिमाग में आ गया केंद्र 2-3 दिन से नहीं खुल रहा, चौथा दिन खुद ब खुद नहीं आएगा। आप बुलाने भी जाएंगे तो आपके समय के अनुसार पहले निकल गया होगा खेलने के लिए, घर से तैयार नहीं हुआ होगा आंगनबाड़ी जाने के लिए। उसकी माँ भी सोच रही होगी 2-3 दिन से नहीं आ रही है तो बंद है। कभी भी भूलकर आंगनबाड़ी केंद्र को बंद ना रखें। आंगनबाड़ी केंद्र पर जो है आप प्रतिदिन जाएं। वैसी ही परिस्थिति में जब कहीं आप निमंत्रण में गई हो या आप बीमार चल रही हो तो अलग बात है, लेकिन जानबूझकर आंगनबाड़ी केंद्र पर आप जो है बंद न करें, ताकि बच्चे का जो है रेगुलर आने का प्रक्रिया जो है वो जो है बिगड़े नहीं, वो नियमित आते रहे। तो पहला पॉइंट आपका, आंगनबाड़ी केंद्र किसी भी दिन बंद नहीं होना चाहिए जबकि केंद्र सरकारी नियमानुसार खुला हो। दूसरा चीज है कि गृह भेंट के दौरान इस बातों को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि गृह भेंट हम लोग जो करते हैं और आप देखते होंगे कि अब जो गृह भेंट आ रहा है उसमें 3 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए भी आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप गौर कीजिए, गृह भेंट में जब 3 से 6 वर्ष के बच्चे का नाम आता है तो समझ लीजिए कि वो बच्चा इस महीने में बहुत ज्यादा आप उसको एब्सेंट दिखाई होंगी पोषण ट्रैकर ऐप पर, तभी उसका नाम शो कर रहा है।
जब बच्चा एब्सेंट है तो आपको उसके यहाँ गृह भ्रमण करने के लिए कहा जा रहा है कि आखिर बच्चा आपके उस सेंटर पर नामांकित है, वो रोज आता था, अब क्यों नहीं आ रहा है। एक बार फिर मैं बता दूं कि 3 से 6 वर्ष के बच्चे का जब भी नाम गृह भ्रमण में उग रहा है तो आप देखिए ध्यान से कि आप उसका अटेंडेंस इस पिछले माह में या इस माह में बहुत ही कम दिखाई है, जिसके कारण वो गृह भ्रमण में आ रहा है। तो दूसरा मेरा पॉइंट है कि गृह भ्रमण को बिल्कुल ना भूलें, गृह भ्रमण आप जरूर करें, क्योंकि गृह भ्रमण जो है वो बहुत ही जरूरी है। वहां पहुंचकर आप गार्जियन को कन्वेंस कीजिए कि आपके बच्चे यहाँ जो बाहर में खेलते रह जाते हैं उससे आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, और आंगनबाड़ी केंद्र पर 4 घंटे आपके बच्चे बैठेंगे, अच्छे अच्छे बच्चों के भी अच्छे अच्छे खेल खिलाए जाएंगे, कहानियां सुनाई जाएगी, स्लेट पेंसिल के माध्यम से हम शिक्षा देते हैं, किस तरह हम फूल और पत्ते से रंगोली बनाना बच्चे को सिखाते हैं, किस तरह का एक्टिविटी कराते हैं, ये सारी जानकारियां उनकी गार्जियन को दीजिए। देखिए गार्जियन जरूर भेजेंगे। खाने के बारे में बताइए कि आपको आंगनबाड़ी केंद्र पर सरकार ये चीज दे रही है, आप भेजिए। आपके बच्चे इस लाभ से वंचित रह रहे हैं। किड्स प्ले में जितनी सारी एक्टिविटी कराई जाती है वो आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर फ्री मिल रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं आप फ्री का अनाज लाने के लिए जाते हैं, फ्री का किसान का जो योजना है, किसान का लाभ जो मिलता है वो आप लेते हैं, हर चीज। तो फिर आंगनबाड़ी केंद्र का भी आप लोग लाभ उठाइए। तो वहां हम जानकारी अगर देंगे सही से, और जब हम अपने बच्चे को वहां बताएंगे और दिखाएंगे तो